नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी झा आज आपसे इस वीडियो में आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी इस टर्म से फैमिलियर होंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये क्या है। आईबीएस जो है वो इंटेस्टाइन की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि एब्डोमेन में पेन रहता है, पेट में दर्द रहता है, स्टूल्स में म्यूकस आते हैं, स्टूल्स इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, जैसे कि कभी डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, वेट लॉस हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इसमें मसल्स एक, जॉइंट्स पेन वगैरह भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं सिर्फ आईबीएस डायरिया के बारे में बात करने वाली हूं क्योंकि मैं पर्सनली उसी से गुज़र चुकी हूं। तो मैं इसमें सिर्फ आईबीएस डायरिया के बारे में बात करूंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आईबीएस डायरिया का रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। ये आईबीएस की जो प्रॉब्लम है मुझे 2017 से शुरू हुई। शुरुआत में जब मुझे एब्डोमिनल पेन होता था या फिर मुझे डायरिया के एपिसोड्स होते थे तो मैं मतलब जो फिजिशियन होते हैं उनको दिखाती थी, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, फिर से वही सब स्टार्ट हो जाता था। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे मुझे रेफ़र किया कि आप किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। फिर उसके बाद गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने बहुत सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो रिनाउंड इंडिया के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाया। और जब तक उनकी दवाइयाँ चलती थी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की दो जो भी दवाइयाँ वो देते थे, जब तक उनकी दवाइयाँ चलती थी तो सब कुछ ठीक रहता था, नॉर्मल रहता था। बट जैसे मैं उनकी दवाइयाँ लेना बंद करती थी, जैसे उनका कोर्स ख़त्म होता था, उसके बाद से 2-3 दिन बाद से ही मेरे सारे सिम्टम्स वापस आ जाते थे। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने रिपीटेड बहुत सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाया। सब मुझे वही ऑलमोस्ट वही मेडिकेशन सजेस्ट करते थे जो पीपीआईज होते हैं या फिर जो रिफैक्सिमिन का कोर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक्स वगैरह जो भी होते हैं, ये सारा सारा मतलब रिकमेंड करते थे। मैं इनको लेती थी तो सही रहती थी, नहीं लेती तो फिर मुझे वही सब डायरिया के एपिसोड्स और एब्डोमिनल पेन वगैरह हमेशा रहती थी, क्रोनिक हो गया था बिल्कुल भी। तो फिर बहुत सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने मुझे एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी भी करवाया। मैंने दोनों करवाया, एक नहीं बहुत बार। एंडोस्कोपी तो 3-4 बार मैंने कराया, कोलोनोस्कोपी भी 2-3 बार मैंने कराया। इसके साथ साथ फीकल कालप्रोटेक्टिन, ब्लड टेस्ट, यूरिन स्टूल, जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट मैंने कराए। तो कहीं पे भी कुछ भी मेरा आउट ऑफ द पैरामीटर नहीं रहता था, कुछ भी मतलब ऐसा रिपोर्ट्स में नहीं आता था कि कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। बट सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते थे, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम जो है वो कम नहीं हो रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मतलब लिटरली 2018 के आते आते तक मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा एकदम डिप्रेस्ड स्टेट में चली गई थी। दूसरी एक और बात जो मेरे साथ हो रही थी कि 2017 के पहले जब मुझे आईबीएस नहीं हुआ था, उस समय मेरा वेट ऑलमोस्ट 57-58 केजीज़ था, जो कि मेरे हाइट के हिसाब से मेरा बिल्कुल परफेक्ट वेट हुआ करता था। मतलब शुरुआत से लेकर के ही मेरा बिल्कुल कांस्टेंट वेट रहा सारे दिन, मतलब 58-57। लेकिन जैसे ही ये आईबीएस वाला एपिसोड शुरू हुआ, मतलब धीरे धीरे करते करते मेरा इतना ज़्यादा वेट लॉस होने लगा कि मैं 2018 एंड आते आते तक मेरा ऑलमोस्ट 44 केजीज़ पर वेट पहुंच गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको लेकर के भी टेंशन होती थी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा वरीड थी अपने वेट लॉस को भी लेकर। मुझे कॉन्स्टेंटली फटीग भी महसूस होती थी, वीकनेस महसूस होती थी मुझे हमेशा, और फिर मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती थी। मुझे मतलब काफ़ी मैं बिल्कुल एकदम डिप्रेसिव स्टेट में चली गई थी। फिर 2019 में मैंने एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। यहाँ मैं रांची से बिलोंग करती हूँ, यहीं पे मैंने एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। मैंने फिर से उसको सारी बातें बताई क्योंकि मुझे मतलब प्रॉब्लम तो ख़त्म हो नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं से तो मतलब फिर से कुछ करना ही होगा, ऐसे तो बैठी नहीं रह सकती मैं।
फिर मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने सारे मेरे केस हिस्ट्री स्टडी की, मुझे मतलब काफ़ी टाइम दिया उन्होंने और मुझसे बातें की और मुझे मेरी प्रॉब्लम को समझा। और फिर मैंने उनको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो चुकी हूँ इसको लेके, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है लेकिन कुछ भी मतलब वर्क नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने बोला क्या कि मैं आपको मेडिसिन्स देता हूँ और ये जो आईबीएस है वो ऐसे 15 दिन या 1 महीने में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, या ओवर द टाइम ठीक होगी। आप जो है मतलब रेगुलर कंसल्ट में रहिए कुछ दिन तक, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो मुझे कहीं ना कहीं उनके मतलब बातों से लगा कि मुझे मैं इन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, इस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पे। और फिर मैंने उनकी मेडिसिन्स लेना स्टार्ट कर दी। तो मैं मेडिसिन्स लेने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स थी वो मेरे थोड़े तो कम हुए। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन्स लेते रही और साथ ही साथ मैंने डाइट में भी अपना मॉडिफिकेशन शुरू किया। सबसे पहले मैंने ग्लूटेन फ्री हो गई, मैं जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब भी मैंने बंद कर दिए, ग्लूटेन फ्री हो गई, डेयरी फ्री हो गई। और उसके बाद भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो लोग बोलते हैं कि हाँ डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, यस डाइट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बट सिर्फ डाइट को मैनेज करके यू कैन नॉट मैनेज आईबीएस। मतलब सिर्फ ग्लूटेन आप हटा देंगे तो यू विल थिंक दैट कि आपको डायरिया नहीं होगा या फिर आपको एब्डोमिनल पेन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 5 to 10% उसमें डिक्रीज़ आए उसके पेन के इंटेंसिटी में या फिर बॉवल मूवमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि आप ग्लूटेन फ्री हो जाइए, आप डेयरी फ्री हो जाइए। तो मैं दोनों चीज़ करके देख चुकी थी, मैं ग्लूटेन फ्री भी हो चुकी थी 1 साल तक और मैंने अपने बॉवल मूवमेंट्स को नोटिस किया था। मैं डेयरी फ्री भी हो गई थी उस दौरान। मैंने फिर भी देखा कि मतलब थोड़ा ही मुझे रिलीफ मिला था, बहुत ज़्यादा मुझे डाइट वेरिएशन से रिलीफ नहीं हो मिल रहा था। मैंने लो फॉडमैप भी ट्राई किया, मैंने लो फाइबर डाइट भी ट्राई किया, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मुझे नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ था इस दौरान जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, तो मेरे स्पाइन में और नेक में, हैंड्स में काफ़ी पेन हो रहे थे, जॉइंट्स में और हैंड्स में नम्बनेस जैसी टिंगलिंग सेंसेशन फिंगर्स पे हो रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने के लिए बोला। फिर मैंने उनके रिकमेंडेशन पे ऑनलाइन ही एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को दिखाया। उनको मैंने प्रॉब्लम अपनी बताई कि मुझे स्पाइन में, नेक में और हैंड्स में पेन होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और तो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ने मेरी सारी सिम्टम्स सुनी, साथ ही मैंने उनको ये भी बताया कि मुझे मतलब आईबीएस डायरिया है, तो आप जो भी मेडिसिन्स दें इस चीज़ को ध्यान में रख कर के दें कि मुझे आईबीएस डायरिया है और इससे मेरी मतलब डायरिया की जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स ना हो, मतलब वो अंडर कंट्रोल रहे। तो उन्होंने बताया कि नहीं ठीक है, मैं आपको ऐसी मेडिसिन्स दूंगा जो कि आपको आईबीएस में भी फ़ायदा करेगी। तो फिर मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मेडिसिन्स तो चल ही रही थी, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक उनकी मेडिसिन्स चली और मुझे काफ़ी आराम उससे मिल चुका था। अब कितने दिन तक ये आराम और रहने वाला था वो पता नहीं था, लेकिन उनकी मेडिसिन्स अब स्टॉप हो चुकी थी। अब मैं न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की मेडिसिन्स ले रही थी। उन्होंने मुझे 2-3 मेडिसिन्स दी थी शुरुआत में दर्द के लिए, और भी जो एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह होते हैं वो भी उन्होंने मुझे दिया था। उसके बाद क्या हुआ ओवर द टाइम, जैसे 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद उन्होंने 2 मेडिसिन्स हटा दी और सिर्फ एक मेडिसिन्स रखा। उस मेडिसिन्स को मैं लेती रही। इस दौरान मेरा पेट मतलब मॉडरेटली ठीक था, बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं था और ख़राब भी नहीं था, पहले जैसे कि 2017 वाली पोजीशन नहीं थी, ठीक था, मॉडरेटली ठीक चल रहा था। फिर मैं ये जो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं उनकी मेडिसिन्स मैं लेती गई। फिर काफ़ी टाइम जब मैंने 6 महीने इनकी मेडिसिन्स को लिया न्यूरोसाइकेट्रिस्ट में, उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने बॉवल मूवमेंट्स में
ड्रास्टिक चेंज देखा। मतलब मेरे डायरिया के एपिसोड्स ऑलमोस्ट बंद हो गए थे और एब्डोमिनल पेन वगैरह ये सब भी काफ़ी एकदम ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो बहुत टाइम से तो अच्छा चल रहा है पेट का कंडीशन, तो मैं वापस से कुछ कुछ अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करती हूँ। तो मैंने फिर से जो ग्लूटेन मैंने हटा दिया था अपनी डाइट से, ग्लूटेन प्रोडक्ट्स, व्हीट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैंने वापस से शामिल करना स्टार्ट कर दिया। तो शुरुआत में मैंने बहुत लोअर क्वांटिटीज़ से, जैसे 2 सिंपल चपाती से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको 3 और 4 ऐसे करके अपने भूख के हिसाब से उसको बढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने डेयरी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट करने लगी। मैंने थोड़ा सा स्लाइट मॉडरेट अमाउंट ऑफ योगर्ट से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने दोनों भी ही प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट कर दिए। व्हीट के भी प्रोडक्ट्स मैं लेने लगी और डेयरी में मैं सिर्फ योगर्ट ले रही थी, योगर्ट भी लेना स्टार्ट किया मैंने। और फिर भी मैंने देखा कि मेरे बॉवल मूवमेंट्स में कोई भी अनवांटेड चेंजेस नहीं है। मतलब बॉवल मूवमेंट्स वे वेरी रेगुलर और वो मतलब काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे थे मेरे बॉवल मूवमेंट्स, और मेरे एब्डोमिनल पेन भी बिल्कुल नहीं होता था मुझे। तो फिर इस तरह मैं उनका मेडिसिन्स चलते रहा और मैं डाइट में अपने मतलब मैं स्टिक कर गई। अब एक मैंने अपना डाइट प्लान बना लिया और मैं उसी पे स्टिक रही 6 महीने तक। उसके बाद भी 6 महीने के बाद तक मतलब मुझे पिछले साल 1 साल तक जब से मैं मेडिसिन्स ले रही थी मुझे कोई भी डायरिया के एपिसोड्स नहीं हुए 2020 में। तो फिर जब 2020 का एंड आया, 2021 आया, तब तक मुझे मतलब करीबन 1 साल से मुझे कोई भी डायरिया का एपिसोड नहीं हुआ। मैं घर का ही खाना खाती थी, बाहर का मैं खाना नहीं खाती थी। लेकिन हाँ, घर के खाने में मैं हर तरह के खाने खा रही थी, जैसे कि जो भी ग्लूटेन है या डेयरी है, जो भी घर में जो भी, या फिर लेग्यूम्स है, पल्सेस है, जो भी है मैं सब कुछ खाती थी। ऑफ कोर्स इन मॉडरेट क्वांटिटीज़, बट आई यूज़ टू ईट एवरीथिंग। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 2021 में फिर से मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लगा। मेरे जो बॉडी एक्स थे, जो मेरे मसल्स एक थे, स्पाइन का जो प्रॉब्लम था, ये नेक का जो प्रॉब्लम था, हैंड्स का जो नंबनेस वगैरह थे, वो सारी चीज़ें भी ठीक हो गई उनके मेडिसिन से, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से। और मेरे पेट में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया दोनों के कॉम्बिनेशन से, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से भी और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से। तो फिर मैंने देखा कि मैं मतलब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो फिर धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें खाने शुरू कर दी। और 2021 के मिड आते तक, जून जुलाई आते तक, मेरा वेट जो है फिर से वापस से 56-57 केजीज़ हो गया। और ये वेट बिल्कुल कांस्टेंट मतलब रह रहा था, फ्लक्चुएट नहीं करता था। मुझे डायरिया के एपिसोड्स अब नहीं हो रहे थे, मुझे एब्डोमिनल पेन नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी, रिफ़्रेश्ड महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वापस से नई ज़िंदगी मिल गई हो। और मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग ये सोचते हैं कि आईबीएस ठीक नहीं हो सकता है, या फिर कुछ डॉक्टर्स आपको ऐसा बोलेंगे कि ये क्रोनिक कंडीशन है, ये ठीक नहीं हो सकता है, या फिर आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आईबीएस बिल्कुल ठीक हो सकता है और मैं इसकी लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि ये ठीक हो सकता है। आपको बस सही डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और ये जो डिज़ीज़ है वो मोर साइकिक बेस्ड डिजीज़ है, तो इसके लिए आप एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की मदद तो ले ही रहे होंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के साथ साथ एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की भी रिकमेंडेशन लें। तो आपको ये डिज़ीज़ को सॉल्व करने में, या इसको आप बोल सकते हैं क्योर करने में या मैनेज करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और बिलीव मी, आप बिल्कुल इससे फ्री हो जाइएगा। आपको थोड़ा बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। और भी मैंने इस प्रोसेस में कुछ और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए थे, जैसे कि मैं डिनर के बाद वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 3 किलोमीटर्स मिनिमम मैं वॉक करती हूँ डिनर के बाद हर दिन।
मतलब अभी भी मेरी ये रूटीन है कि मैं 3 किलोमीटर्स हर दिन डिनर के बाद वॉक करती हूँ। डिनर को मैं काफ़ी लाइट रखती हूँ और जो मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में मैं योगा करती हूँ, जो आसन्स हैं या फिर प्राणायाम, वो सब प्रैक्टिस करती हूँ। अभी भी मैं कर रही हूँ, पिछले 2 साल से मैं कर रही थी, अभी भी मैं इसको कंटिन्यू की हुई हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोग सबको कि जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इस डिज़ीज़ से, वो बिल्कुल भी डिप्रेस्ड ना हो, क्योंकि डेफिनेटली इसका क्योर है। ओनली यू नीड इज़ द राइट डॉक्टर्स। और दूसरी ये बात, आपको खुद में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी ये बीमारी ठीक होगी, और मेरा यकीन मानिए ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आगे मैं अगले वीडियो में इसमें बात करूंगी कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या दवाइयाँ दी गई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के द्वारा और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के द्वारा। योगा में मैंने कौन कौन से पोस्चर्स और आसन्स प्रैक्टिस किए, और भी जो सारी डाइटरी चेंजेस या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने की अलोंग विद द मेडिसिन्स, ये सब के बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूँगी। और आज की वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।